बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं, और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया। कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। हेमा मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और वे स्वयं अभिभूत थी वहां देख करके कि अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी। और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा वहां पूरा। हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है, होटल संचालक खुश हैं, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नाविक खुश है। और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई है। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब ब्रजभूमि पे हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे, इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है। अब मथुरा जो इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा राष्ट्रीय लोक दल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें हम विकास कराएंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे
हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है। आपने पिछली बार वैष्णव कुंभ को देखा होगा, कितना शानदार तरीके से हुआ था। कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं। और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है, उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना और लग रहा था हम लोग को। आप सोचो, अगर यहां पे कुंभ के दौरान होता क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए और हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाए। और इसीलिए यहां के विकास के लिए कहा जाता है कि जितना कुछ कर लें वह कम होगा। और यहां की पहचान को इसलिए हमने कभी रंगोत्सव के रूप में, कभी कृष्णोत्सव के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज यहां अच्छे ऑडिटोरियम बन रहे हैं, अच्छा बस स्टैंड बना है, एयर ओपन थिएटर बन रहे हैं। आज यहां पे परिक्रमा के मार्गों के पुनरुद्धार की बात होती है। आज यहां पर यहां के काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर यहां पे मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। नमामि गंगे परियोजना के तर्ज पर यमुना मैया को भी शुद्धिकरण से जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। बहनों और भाइयों, ये चर्चा इस बात की शुरुआत है, हमने अच्छी शुरुआत की है। ये चर्चा इस बात को बताता है हमारी शुरुआत अच्छी हुई है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। और अच्छे परिणाम के लिए अच्छी सरकार आवश्यक है, अच्छे प्रतिनिधि आवश्यक है, रुचि लेने वाले प्रतिनिधि आवश्यक है। और रुचि लेने वाले प्रतिनिधियों में ही मैंने जो आपको कहा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जब गठन होना था तो उस समय अपने एक लंबे कला जगत के अनुभवों का लाभ श्रीमती हेमा मालिनी जी ने हमारी सरकार को हमें उपलब्ध करवाया था। और कैसे इसका गठन होना है, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कैसे हम इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा भी, यहाँ की वो भी संरक्षित रहे लेकिन यहाँ का विकास भी हो, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे थे। और आज उसी का परिणाम है कि हम इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए भी कर रहे हैं। और महामाया के रूप में मां विंध्यवासिनी धाम के कार्यक्रम को भी हमने पुनरुद्धार करके रख दिया। वहां कभी जाइए आप विंध्यवासिनी धाम में, विंध्यवासिनी धाम में कभी जाइए आप। पहले संकरी गली थी, 2 लोग एक साथ नहीं जा सकते थे, और आज 100 लोग भी एक साथ जाएंगे ना, आसानी से वहां जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन आसानी से हो सकते हैं। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? क्या काशी विश्वनाथ धाम का काम ये लोग कर पाते क्या? क्या मां विंध्यवासिनी धाम में जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, क्या ये लोग कर पाते क्या? मथुरा, वृंदावन, बरसाना में, ब्रज क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, क्या ये लोग कर पाते क्या? अयोध्या में जो कार्य हुआ है, क्या ये लोग कर पाते क्या? व्यापारी और बेटी को जो सुरक्षा मिली है, क्या ये कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग कर पाते क्या? इनकी तो व्यापारी के लिए भी और बेटी के लिए भी इनकी धारणा क्या, इनकी मानसिकता क्या है, इनके भाषणों से आप सुन सकते हैं। जब ये लोग कर ही नहीं सकते, न ये विकास करा सकते, न देश को सुरक्षा दे सकते हैं, न हमारी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न गरीब कल्याण ही का काम कर सकते हैं, और न बेटी और व्यापारी को ही सुरक्षा दे सकते हैं, तो देश को इस बोझे को क्या लेकर के चलने की आवश्यकता है क्या?